दोस्तों, आज एकादशी है और आज के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में महिलाएं, पुरुष इस पर्व को मनाते हैं और उपवास रखते हैं। इस दौरान वे भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, साथ ही ध्यान लगाकर प्रभु के महात्म्य को सुनते हैं, यानी कि प्रभु की कथाओं का श्रवण करते हैं। तो चलिए इस मौके पर आप भी सुनिए पुत्रदा एकादशी की कथा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे और एकादशी के फल आपको तुरंत प्राप्त हों। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, आप पौष माह के व्रत के बारे में हमें बताइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी क्या विधि है? इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। वह निपुत्र था, यानी उसकी संतानें नहीं थे। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह सदैव निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण था कि वह पुत्रहीन था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उर्ण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह से मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चल गए। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे थे। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगे और पानी की तलाश में आगे बढ़े। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें एक सरोवर मिलता है। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरे और दंडवत करके सम्मुख बैठ गए। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसीलिए इस व्रत को करने से अच्छे लाभ तो मिलते ही हैं, साथ ही जो लोग निसंतान हैं उनकी गोद भी पुत्र रूपी रत्न से भर जाती है। इसीलिए पुत्र की प्राप्ति के लिए ही राजा भी दर दर भटक रहे हैं। अब वो ऋषि के आंगन में पहुंचे हैं। तो चलिए सुनते हैं कथा में आगे क्या होता है। जब राजा को देखकर मुनीश्वर ने राजन से कहा कि आपको क्या चाहिए, तब राजा ने तुरंत मुनीश्वरों से पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। तब ऋषि मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरा भी कोई संतान नहीं है। मेरे पास भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके पुत्र अवश्य होंगे। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को
वापस चले गए। अंत में रानी ने गर्भधारण किया और 9 माह के बाद राजा के महल में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण और पठन करते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होती है पुत्रदा एकादशी की कथा। यदि आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो इस कथा को सुने, साथ ही इस कथा को अपने दोस्त, साथियों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताएं। किसी अन्य व्रत त्योहार की कथा के बारे में आप जानना या सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। इस नेक काम में यदि आप किसी भी तरीके से हमें सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक मदद हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।